जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में फूलचंद आ चुके हैं, पूरी तरह से एकदम हड़बड़ाहट में आ चुके हैं। भैया बाटी से हम झगड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फूलचंद जी के लिए टाइमर को चालू कर दीजिए पवन जी। और यहाँ पर देख सूखी एकदम पूरी तरह से सूखी बाटी खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम दाल को बाद में खाएंगे, लेकिन बाटी को पहले ठिकाने लगाएंगे। देखते हैं कितना साल लगाते हैं और कितने समय में 10 बाटी और चूरमा जो है कंप्लीट कर पाते हैं। हाँ, जैसे कि मोहम्मद यासीन आए थे तो 11 मिनट 20 सेकंड में पूरी तरह से जितनी बाटी थाली में थी चूरमा सहित दाल सहित कंप्लीट कर लिए थे। और राजू आए तो राजू पूरा जितना बाटी था कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत अच्छी किए हैं। हाँ, 8 बाटी और चूरमा दाल बिल्कुल कंप्लीट कर लिए, 2 ही बाटी छोड़े हैं। हाँ। और सेकंड आ चुके हैं और देखते हैं फूलचंद जी क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं। हाँ, तो देखना है। फूलचंद तो पूरी तरह से ऐसे उखाड़ रहे हैं बाटी को जैसे चिकन का पीस उखाड़ते हैं। हाँ। उसी तरह से। तो भैया यहाँ पे आप जो है इस बाटी से पूरी तरह से झंझट में मत फंसिए, अपने टारगेट को देखते हुए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और 1 मिनट में 2 बाटी खाए तो इस हिसाब से लग रहा है कि आगे जा करके थोड़ा सा डाउन पड़ेंगे, लेकिन निकाल ले जाएंगे फर्स्ट वाला। हाँ, हो सकता है कि फर्स्ट प्राइज लेकर चले जाएं, क्योंकि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो फूलचंद जी अभी तो थोड़ा स्पीड लगाए हैं, अगर यही स्पीड बना के रखेंगे तो हो सकता है कि नंबर 1 पे आ जाए और 1100 रुपए इनाम की राशि ले जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गफलत हुए, इनके जो जबड़े हैं वो थोड़ा सा भी जवाब दिए तो समझ के चलिए फूलचंद पूरी तरह से इनका लगता है चेक करना पड़ेगा। हाँ भैया देखिए गड़बड़ा हो जाए। आगे तो आगे पीछे भी देखते रहिएगा। जिस हिसाब से तोड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फूलचंद जी का सिस्टम सही है नहीं। फूलचंद जी चलिए थोड़ा सा नहीं सोच रहे हैं कि अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमें टारगेट देखना है, कुछ दूर तक चलना है, तो क्यों हम थकते हुए चलें, क्यों हम एंजॉयमेंट लेते हुए क्यों ना चलें। तो फूलचंद जी जब भी आते हैं तो थोड़ा लोगों को हंसाते भी हैं और अपने टारगेट को पूरा करने में लगे भी रहते हैं। तो यहाँ पर फूलचंद जी वही कर रहे हैं और यहाँ पर जो टारगेट है टाइमिंग अपनी कमी नहीं किए, भले ही आप लोगों को हंसा दिए हैं, लेकिन जो टाइमिंग में है बाटी खाने और दाल को खाने में जो टाइमिंग है उसको गैप नहीं किए हैं। और देखते हैं क्या 8 बाटी कंप्लीट कर पाते हैं नहीं, क्योंकि राजू जी 8 बाटी खाए हैं। अगर 8 बाटी कंप्लीट कर लेंगे तभी सेकंड आ पाएंगे, नहीं तो फर्स्ट तो आने से रहे। हाँ, और क्या देखते हैं क्या हिम्मत लगाएंगे तो फर्स्ट भी आ सकते हैं नहीं। अगर फर्स्ट आ जाएंगे 3 मिनट में 6 बाटी बची हुई है और 4 बाटी पूरी तरह से चौथी बाइट ले रहे हैं बाटी की। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी टाइमिंग चल रही है फूलचंद जी की। अगर चाहेंगे तो ये फर्स्ट आके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार ले लेंगे और मोहम्मद यासीन पूरी तरह से देखते रह जाएंगे। और फूलचंद जी लेने की बात सुन करके एकदम हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। मतलब फूलचंद जी ऐसा दर्शा रहे हैं कि जैसे ये बाटी रबड़ की बनी हो, उसको खींच रहे हैं इतना तेजी से। तो भैया ये रबड़ की नहीं बनी हुई है, जिससे बाटी बनती है उसी से बनी हुई है, आटा से बनी हुई है। तो फूलचंद जी ऐसा दर्शा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिएगा फूलचंद जी के इस व्यवहार पे। हाँ, आटा में जो घाटा हुआ है, जो बेकिंग सोडा नहीं डाला है। मतलब सादी पूरी तरह से सादी बाटी बन चुकी है। तो बाटी को घाटी में पहुंचाने के लिए फूलचंद जी पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और देखना है कि कितने मिनट कितने सेकंड में इस 10 बाटी को पूरी तरह से अंजाम दे देंगे। और 5 बाटी 4 मिनट में कंप्लीट किए हैं। ऐसा लग रहा है कि 100% तो भैया फर्स्ट आ जाएंगे जिस हिसाब से खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जो चीज हम लोग समझ रहे थे उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हुए फूलचंद दिख रहे हैं और पूरी तरह से एंजॉयमेंट लेकर सफर पर निकल चुके हैं। और हमको लग रहा था इनको गड़ासे में धार लगवानी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिक लगी हुई धार है और वो धार खत्म नहीं हुई है और उसी धार को देखते हैं कितना एक्टिवेट करके रखते हैं। बहुत गजब। और इस समय जो बाटी का मसाला है पूरी तरह से ऐसे फेंकते हैं कि मुंह में आ जाता है, एक दाना इधर उधर नहीं जाता है। और मोहम्मद यासीन जी को देखकर हंस रहे हैं कि काश मोहम्मद यासीन। और मोहम्मद यासीन जी कह रहे हैं मस्ती मत करो, जल्दी जल्दी खाओ भैया, जल्दी जल्दी खाओ कम से कम। तो मोहम्मद यासीन सोच रहे थे कि अगर फूलचंद नहीं खा पाएंगे तो इनाम ले लेंगे, इसीलिए बैठ चुके हैं फूलचंद जी के बगल में। लेकिन अब थोड़ा सा चेहरे पे ऐसा सिकन दिख रही है कि यार 1100 रुपए अब जाने वाला है। सेकंड तो आने से कोई नहीं रोक सकता है यासीन जी को, अगर फर्स्ट नहीं आ पाएंगे तो। हाँ, क्योंकि
पूरी तरह से 10 बाटी और चूरमा दाल बिल्कुल कंप्लीट किए हैं। तो सेकंड आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए हैं फूलचंद जी। और जिस हिसाब से तोड़ रहे हैं बाटी को और जिस हिसाब से बाटी को पहुंचा रहे हैं घाटी में, समझ के चलिए एकदम पूरी तरह से और फूलचंद जी टेक्निक ही है। फूलचंद जी भी कह रहे हैं हम भी नहीं समझ पा रहे हैं इतने फास्ट कैसे खा रहे हैं बाटी को। और ध्यान दीजिएगा फूलचंद, अगले भी कटोरी में दाल रखी हुई है, उसको भी समाप्त करना है। खाना खाए हम बाटी खत्म करें। हाँ हाँ बाटी और चूरमा खाली करेंगे बस, हवा मत निकालिए भैया। भैया दाल बाटी चूरमा दोनों है ना, हाँ। तो भैया तीनों चीज को खत्म करना है ना, तो काहे मेरे बाटी पे ही पड़े हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से एकदम लगे हुए हैं फूलचंद जी, बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और जो इनका चलने का नजरिया है, बाटी खाने का नजरिया है, वास्तव में बहुत गजब है। मात्र 6 मिनट होने वाला है यार, 6 मिनट में 7 बाटियां कंप्लीट कर ली है पूरी तरह से फूलचंद जी। और ऐसा लग रहा है जितने भी चैलेंजर हैं सबसे आगे चल रहे हैं फूलचंद जी। हाँ। और जो पावर लगाए हैं वो पावर 100% बहुत बढ़िया लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि कारीगर स्पेशल फूलचंद जी के लिए बाटी बनाया ही था। हाँ। कि केवल फूलचंद ही खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता है। बहुत ही गजब तरीके से फूलचंद जी इस बाटी को एक अंजाम देते हुए मंजिल की राहों पर निकलना चालू कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा कि हवा कहीं से भी निकल सकती है। तो लेकिन बाटी की ही हवा निकाल रहे हैं, अपनी हवा भी रोक के रखे हैं। वही बात कर रहे हैं हम, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाटी की बात कर रहे हैं कि बाटी की हवा कहीं से भी निकल सकती है। ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और गाइड कर रहे हैं मोहम्मद यासीन जी, सोच रहे हैं जल्दी अब जो है अब थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो फूलचंद समझ के लिए उस मंजिल पर नहीं मस्ती में ये आगे जा रहे हैं। अगर मस्ती न करते तो हमको नहीं लग रहा था इतनी बाटी खा पाते। अब समय बहुत ज्यादा इनके पास नहीं है मोहम्मद यासीन जी का टारगेट तोड़ने के लिए। अगर अभी भी 3 बाटी और चूरमा दाल रखी हुई है तो भैया कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा अपने आप को एक जबरदस्त मिलाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ जाइए। और अच्छा परफॉर्मेंस तो चल ही रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा थोड़ा सा बाटी के बाद थोड़ा सा चूरमा खाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी राजू जी की तरह। और राजू जी की तरह एनर्जी बढ़ेगी तो देखते हैं कि क्या करते हैं। नहीं उनकी इच्छा जैसे होती है वैसे खाते चले, कोई बात नहीं है। और राजू यही बाटी 10 मिनट लगा दिए थे खाने में, मतलब 11 मिनट लगा दिए थे 8 बाटी खाने में। और यहाँ पर फूलचंद पूरी तरह से 9वीं बाटी उठा लिए हैं। बाटी में दाल भी खाए थे। हाँ दाल भी खाए थे, चूरमा भी खाए थे। तो यहाँ पे चूरमा और दाल अभी बचा हुआ है फूलचंद जी का। लेकिन बाटी की मैं बात कर रहा हूँ कि बाटी बहुत अच्छी तरह से फूलचंद जी बाइट मारे हैं, बहुत अच्छी तरह से खाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और हमको लग रहा है 10 की 10 बाटियां उड़ा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और स्पेशल बाटी फूलचंद जी के लिए ऐसा लग रहा है, मतलब बता रहे हैं कि भैया जबड़े का हालत बहुत बुरा है, मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, अपना बया किसी को बता नहीं रहा हूँ। हाथी चली गई है लेकिन पूंछ रह गई है। हाँ। अगर पूंछ अटक जाएगी तो हाथी भी जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पूंछ निकालेंगे तभी हाथी जाने का फायदा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और चूरा इकट्ठा करने की भैया हाँ पूरी तरह से पसीना खा लेंगे कि नहीं खाया जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या उठा लिए गजब यार, चूरमा तो पूरी तरह से एकदम पहाड़ की तरह उठा लिए। वास्तव में टेक्निक बहुत अच्छा लगाते हैं। कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, जो अगर आराम से खाते रहेंगे, आराम से रास्ते पे चलते रहेंगे तो 100% मंजिल मिलना तय है। तो यहाँ पर फूलचंद दिखा दिए हैं। थोड़ा सा भी उसके साथ जोर दबाव करेंगे तो चूरमा बिखर जाएगा और हाथ में नहीं रह जाएगा। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो बहुत हिसाब से फूलचंद खा रहे हैं। एक हाथ में गिलास, एक हाथ में चूरमा लेके पूरी तरह से कट्टाई करके एकदम पूरी तरह से चूरमे को एकदम पहुंचा दे रहे हैं। अब तो राजू गए हो भैया, हमको तो लग रहा है, क्योंकि आधी बाटी ज्यादा खा लिए हैं और दाल खाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत बढ़िया। और पूरे 9 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं और देखते हैं चूरमा और दाल कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। क्या यासीन जी को भी पीछे कर पाते हैं या फिर राजू जी को से ही आगे जा पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो राजू जी को भी पीछे करने के लिए इनके पास मात्र 1.5 मिनट बचा हुआ है। अगर इस 1.5 मिनट में दाल को और चूरमा को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे तो राजू से आगे जा पाएंगे, नहीं तो मोहम्मद यासीन जी को हराना अब मोहम्मद फूलचंद जी के बस की बात नहीं है। लेकिन अभी भी अगर कोशिश करेंगे तो 100% मोहम्मद यासीन जी को भी हरा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हरा सकते अभी हैं, अगर चाहेंगे तो हरा सकते हैं। करीब 2 मिनट का समय बचा हुआ है। अगर 2 मिनट में 1.5 बाटी और दाल खा लेंगे तो 100% मोहम्मद यासीन जी पीछे हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया। अभी कोई वो नहीं है और अब थोड़ा सा जोश आ रहा है हाँ, और सोच रहे हो हुंकार भर दिया है शेर हुंकार भर दिया है। बस देखना है कि ये सफर मतलब छलांग कितना तेज मारता है। और यहाँ पर शिकार करने के लिए हाँ। पूरी तरह से 10 मिनट हो फूलचंद चुके बैठ हैं और 1 मिनट का समय बचा हुआ है। 1 मिनट में क्या करते हैं फूलचंद जी? कौन सी पावर लगाते हैं, कौन सी टेक्निक लगाते हैं, अभी कौन एक सा कटोरी में दाल भी बची हुई है। अगर दाल नहीं खाएंगे तो राजू जी से पीछे ही हो जाएंगे, चाहे बाटी जितनी मर्जी खाए हो, क्योंकि दाल भी खाना अनिवार्य है। अब दाल खाइए भैया, बाटी के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो सेकंड के बजाय थर्ड आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं। ये दाल भी खाएंगे फूलचंद जी? चलिए, हो गया फूलचंद जी का एकदम पूरी तरह से सफर समाप्त। हाँ, दाल बाटी चूरमा ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाया, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और दाल बाटी चूरमा के चैलेंज में ये लोग चैलेंज के साथ साथ लड़ाई भी बहुत किए। उसके बाद मोहम्मद यासीन जी फतेह हासिल कर पाए और फूलचंद जी तो भैया 1.5 बाटी से 1 बाटी से पीछे रह गए और राजू जी भी 2 बाटी से पीछे रह गए। तो राजू जी आए, हौसला दिखाया, राजू जी का धन्यवाद करते हैं और फूलचंद जी का भी, और मोहम्मद यासीन जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दाल बाटी और चूरमा खाने के इस चैलेंज में मोहम्मद यासीन जी बहुत गजब की मेहनत किए हैं। और इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत करते हुए भी 11 मिनट 20 सेकंड में पूरी तरह से जितनी बाटी थी चूरमा और दाल को पूरी तरह से समाप्त किए हैं और इनाम की राशि पाने के हकदार हुए। पैसा मिल गया भैया? हाँ भैया मिल गया पूरा है ना? पूरा। और यहीं पे राजू भी बहुत गजब की मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि एकदम पहुंच चुके थे, एकदम प्लेटफॉर्म पे गाड़ी पहुंच चुकी थी, लेकिन राजू जी का जो धैर्य था वो टूट गया और वहीं से पीछे हो चुके हैं। फिर भी बहुत मेहनत किए, लेकिन वहीं पर फूलचंद जो नजारा दिखाए वो नजारा देख के वास्तव में आश्चर्यचकित होना पड़ा। नजारा के साथ थोड़ा सा फुहारा चला दिए। हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे हो गए और कोशिश तो किए कि हम कंप्लीट कर जाएं, राजू जी से आगे चले जाएं, लेकिन फुहारा चलने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से पीछे आगे नहीं जा पाए। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इन लोगों को भी चैलेंज में विन नहीं कर पाए, लेकिन सांत्वना पुरस्कार के रूप में इन लोगों को 300 रुपए दे रहे हैं, मतलब 600 रुपए है, दोनों लोग 300 रुपए ले लीजिए भैया। तो ये लोग आए, साथ दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।